नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गोस्वामी गुरुकुल में। मैं सुनील गोस्वामी। मेधांश सीरीज का ये एपिसोड नंबर 5 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और फैक्ट है वो आप साथ साथ नोट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सिपकिल्ला दर्रा है वो कौन सी, सिपकिल्ला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो जो सिपकिल्ला दर्रा है उससे सतलुज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। बात करें सतलुज नदी की, तो ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास जो राकस ताल से ये निकलती है और तिब्बत में इसको जो है लेंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी भारत से बाहरी है, लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के पैरेलल समांतर बहती है। ठीक है, और सिपकिल्ला दर्रा है कहाँ पर? ये तो हिमाचल प्रदेश में है। जो भांकड़ा नांगल परियोजना है, नहर प्रणाली है, वो किसके द्वारा पोषित है? ये सतलुज नदी के द्वारा पोषित है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की किस ग्रंथि या मानव शरीर के अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा, कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है। और इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में जो है हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इंसुलिन की बात करें तो इसकी खोज है वो 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने की थी इसकी खोज। और जो डायबिटीज़ रोग है वो इंसुलिन की कमी के कारण जो है होने से बीमारी हो जाती है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारत का जो पहला वित्त आयोग है वो 1951 में बना था, तो उसके अध्यक्ष बने थे के.सी. नियोगी, याद रखना है। अब आपको बता दूं कि सेकंड जो था, कई बार दूसरा भी पूछ लेते हैं, जो 1956 में दूसरा जो वित्त आयोग बना उसके अध्यक्ष थे के. संथनम। और अब बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ लें तो वो एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, और वर्तमान हम बात करें 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के अनुसरण के तहत, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए अरविंद पनगड़िया। तो ये आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई? देखिए, गरीबी रेखा नए सिरे से जो विचार करने के लिए जो तेंदुलकर समिति बनाई गई, ये बनाई गई 2005 में, और इसके अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। इस जो समिति ने अपनी जो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ये आपसे पूछ ले तो 2009 में। समिति बनी कब? 2005 में। अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे। रिपोर्ट इन्होंने 2009 में प्रस्तुत की थी। इसके बाद एक और समिति बनी थी इसी गरीबी रेखा के ऊपर, आपको ध्यान हो तो 2012 में रंगाराजन समिति, जिसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती रंगाराजन, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो 2014 में दी थी। तो ये भी आप बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो तो विपक्ष के नेता होते हैं। मतलब 1967 से विपक्ष के नेता ही बनते आ रहे हैं, उससे पहले पक्ष के नेता बनते थे। ठीक है, बात करें लोक लेखा समिति में जो लोकसभा से जो हमारा निम्न सदन है और उच्च सदन होता है राज्यसभा, तो 15 सदस्य। अब आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति की जो स्थापना है वो 1921 में हुई थी, अधिनियम 1919 के तहत, और वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य हैं। लोकसभा से 15 सदस्य जो इस समिति में चुने जाते हैं, और राज्यसभा से 7 सदस्य, और जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। अब याद, विपक्ष से चुना जाता है वो। तो अब इनका कार्यकाल पूछ लें तो अध्यक्ष और जो इसके सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखना है आपको। तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज़ को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।